श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जो भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान राधा रानी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। आज की इस पावन यात्रा में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सानिध्य में बैठ करके श्री रामचरितमानस की इन महान चौपाइयों और जो इस जीवन के आनंद को और बढ़ा देती हैं। हमारे जीवन में जब भी अवसर प्राप्त हो तो इन चौपाइयों को पढ़ना चाहिए, इन चौपाइयों का गायन करना चाहिए। मेरे प्रभु का चरित्र, पावन चरित्र इन चौपाइयों में बसा हुआ है, रमा हुआ है। और उसी प्रकार से जब इस जिह्वा से इन चौपाइयों का हम गायन करते हैं और श्रवण करते हैं तो हमारा भी जीवन उसी प्रकार उसी रास्ते पर चलने लगता है। महाराज, नित्य प्रति कुछ ही चौपाइयां जो जीवन को आनंद प्रदान करें हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। कृपा प्रभु की कृपा मेरे रघुनाथ की जीवन पर आपके सदा सदा के लिए बनी रहेगी और बनी रहे, यही नित्य निवेदन के साथ में आइए आज की यात्रा में आगे बढ़े। शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग पूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिलते हुए हैं। हंस गुण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। देवों के देव महादेव उस परम स्थान का वर्णन करते हैं जहां पर मेरे प्रभु की, जहां पर मेरे रघुनाथ जी की ये कथा हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है, उनके चरित्र को श्रवण कर रहे हैं लोग। तेहि गिरे रोचीर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्याप समस्त जग माही तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसे हरि भजय जिम कागा
सो सुन उमा सहित अनुरागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग वसुंडे बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं महाराज, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं पटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वो काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो, प्रेम के सहित सुनो, ध्यान से सुनो, आदर से सुनो और अनुराग से श्रवण करो, अनुराग से सुनो। राग इस जीव का, इस शरीर का कारक है और इस मन का कारक है राग। राग ही भाता है, संसार का राग, माया का राग। और इसीलिए देवों के देव महादेव जी कहते हैं कि प्रेम से सुनो, ध्यान से सुनो और अनुराग से सुनो और मन लगा करके सुनो। पीपर तरो तर ध्यान तो धरई, जाप जग पाकर तर करे, आम चाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनो काजु नहीं दूजा, तजी हरि भजनो काजु नहीं दूजा, बर तर कारी कथा प्रसंगा, आवहि सुनाई अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, आकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सीताराम 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 सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी हृदय में विराजित हैं तो और इस जीवन का कोई लक्ष्य और कोई कार्य क्या हो सकता है महाराज। जब कृपा होगी मेरे रघुनाथ जी की तो सीताराम सीताराम इस शरीर को, इस जिव्या को, इस मुख को नहीं करना पड़ेगा। स्वयं जो आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजित है, वे स्वयं अपना मेरे प्रभु का नाम जपते हैं और सीताराम 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 चलता रहता है। हमें नहीं पता, हमें यह ज्ञान नहीं है कि यह कौन बोल रहा है, ये कौन जप कर रहा है और यह कौन सी शक्ति है जो मेरे इस शरीर में उस प्रभु का गुणगान कर रही है, उस प्रभु की नाम का सुमिरन कर रही है। जब संत की कृपा होगी, जब गुरु की कृपा होगी और जब गुरु के द्वारा दिए हुए उस मंत्र की कृपा होगी, हनुमंत की कृपा होगी, तब यह अवस्था आपको भी प्राप्त होगी कि हमें अब भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है, भजन चलता है और भजन मेरे रघुनाथ जी स्वयं करते हैं। किस लिए करते हैं कि इस जो मनुष्य की योनि में ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए और जब तक इस जीवन में, जब तक इस संसार में जिए, मन प्रसन्न होकर के जिए, हंसते हंसते जिए, क्योंकि क्षण भर में जड़ भंगुर है ये जीवन, कब चला जाएगा हाथ से।
कब ये शरीर दूसरा शरीर धारण कर लेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए बारंबार मेरे देवों के देव महादेव नर्मदेश्वर महाराज, नर्मदेश्वर भगवान कहते हैं कि ध्यान से भजो, ध्यान से सुनो, अनुराग से प्रेम से सुनो और प्रेम सहित कर सादर गाना, और प्रेम के साथ में सादर पूर्वक आदर के साथ में प्रभु के नाम का गुणगान करिए। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वो विचित्र श्री रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मरारा, बसहि निरंतर जेत ही तारा। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विषेका, उर उपजा आनंद विषेका। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर के ये कौतुक, ये दृश्य देखा है, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ है महाराज। तब कछु काल मराल तनु, धरि तहाँ कीन निवास। सादर सुन रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया, वापस आ गया। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जय समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जय तो, गयऊ काग पही खग कुल के तो। जब रघुनाथ के नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। तब नारद मुनि गरुण पठायो। हे गिरिजे, मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा है। बंधन काट गयो उर्गदा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुन्यो जग माही। देखियो सो प्रभाव कछु नाही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से अब विचार करने लगे हैं। जो व्यापक, जो विकार रहित,
वाणी के प्रति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जप का जा कर नाम। भव बंधन ते छूटहि, नर जप जा कर नाम। खर्ब निशाचर बांधेवो, नाग पास सोए राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग फांस से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भय मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और अधिक छा गया महाराज। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह के वश हो गए। इसीलिए कहा गया है कि भगवान तर्क का विषय है, कुतर्क के विषय नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के भजन में जिज्ञासा होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए मन में। क्योंकि वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि आपके मन में संशय है, प्रभु के चरणों में विश्वास नहीं है। और प्रभु की कृपा किसी भी प्रकार से आपके जीवन पर हो सकती है, लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो फिर माया है, आप माया में ही रमे रहें, उसी में आपके जीवन का जन्म होगा और जीवन का मरण हो जाएगा। क्योंकि ये तो तय है, व्याकुल गए व देव सिपाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुन नारद लागयति दया, सुन खग प्रबल राम के माया। सुन नारद लागयति दया। व्याकुल होकर के वे देवऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान कर चित्त अपहरई, भरियाए विमोह मन करे। जही बहु बार न चावा, मोही सो व्यापी विहंग पतितोई। महामोह उपजावुर तोरे, मिटै न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा, सोई करी हो जय होए निदेशा। ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है महाराज। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। हस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का प्रबल बल वर्णन करते हुए चले हैं। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण